हाँ, एक बार आप रिसर्च मारो, उसने मेरे को हाँ, सारी चीजें बोली, लिंक्स भेजे हाँ, यूट्यूब पे। हाँ, तो जब मैंने वीडियोस देखी, जब मुझे पता पड़ा कि हाँ ये एलजीबीटी का भी कुछ हाँ, सिस्टम है। सिस्टम है। हम्म। पर अब तो प्रॉपर पता है कि हाँ, हाँ, अब सब कुछ तो क्लियर है। एक्सेप्टेड है सब, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब ये मम्मी डैडी को या सबको पता पड़ा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, एक्चुअली चाहता भी मैं यही हूँ, क्योंकि देखो हर किसी पेरेंट्स को मैं ये बोलूंगा कि अपने बच्चे को समझो। सबसे पहले अपने बच्चे को समझो, क्योंकि जब आपने उस बच्चे को पैदा करा है ना, हाँ, तो आपको इतना भी हक है कि आप उसको समझो, समझ, क्योंकि देखो आपका बच्चा आपका ही है, आपका ही है। ठीक है, किसी और का नहीं है। और जब आप ही नहीं समझोगे तो कौन समझे। फिर से एक बार हाजिर हैं एक नया पॉडकास्ट लेके। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बुलंदशहर में तो बहुत फेमस हैं। अगर बुलंदशहर में फेमस हैं तो डेफिनेटली तो बाहर भी होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो स्वागत है प्रशांत, तुम्हारा, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, थैंक आपने मुझे यहाँ बुलाया था, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, क्या बात है, डिजर्व करते हो यार, जी। डिजर्व करते हो। ये ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे, आप रियल लाइफ में भी डिजर्व करते हो। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, सोशल मीडिया जब शुरू करते हैं लोग तो नॉर्मली रील लाइक इसके चक्कर में करता है। जी, इनकम सोर्स क्या है तुम्हारा? एक्चुअली जो इंस्टा से आता है मेरा इनकम सोर्स। इंस्टा से आता है पेमेंट? हाँ, जो मेरे प्रमोशंस आते हैं, हाँ, 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 इवेंट्स होते हैं, हाँ, वहां पर डांस करना होता है, हाँ, उनकी वीडियोस गिरनी होती हैं, हाँ, जो न्यू सॉन्ग आते हाँ, हैं, हाँ। तो वहां से मेरी इनकम हो जाती है। तो मतलब वैसे इंस्टा से तो नहीं, जैसे यूट्यूब से आता है ऐसा पेमेंट आता है इंस्टा से? हाँ जी, मतलब लेकिन यूट्यूब खुद से देता है, हम्म, और ये जो हमें पेमेंट मिलता है, ये हम्म। ऐसा जैसे आप मुझे देते हो, आपका कोई सॉन्ग आता मतलब है। पर्सनल इंस्टा से नहीं नहीं आता आता, है, पर्सनल नहीं बाकी आता। इंस्टा के जरिए आपको एड्स, हाँ, आपको परफॉर्मेंस की ये सब चीजें। लोगों से कनेक्ट हाँ, हाँ, कनेक्ट हाँ। होते हैं और फिर वो हमें ऐसे पेमेंट करते हैं। पेड प्रमोशन बोल पेड सकते हो आप प्रमोशन, इसको। हाँ जी। तो ऐसा अर्निंग होती है। हाँ जी, मंथली लगभग कितना हो जाता होगा? मंथली लाइक 10-15 हज़ार, हो जाता है? बस। हाँ जी। नहीं कोई नहीं, सही है। तो अब कितना टाइम है, इसके अदर क्या करते हो आप? इसके अलावा मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ, तो तो मेकअप में मतलब गेस्ट मेकअप, ब्राइड, ये सब। अच्छा, मेकअप कैटेगरी बताइए, जैसे कि गर्ल्स का होता, बॉयज का होता, या फिर सभी कर लेते हाँ, हो? नहीं मतलब सभी का कर लेता हूँ, अच्छा। बॉयज का भी, हम्म, गर्ल्स का भी। बॉयज में ज्यादातर कराता नहीं है खैर कोई, हम्म, लेकिन ग्रूम वगैरह कभी कभी करा लेते हैं, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट होती है, सो हम्म। बाकी सब ब्राइड होती हैं, पार्टी मेकअप होते हैं। अच्छा, सो अच्छा। तो मोस्टली अगर जैसे हम देखे जाए तो यही होता है कि भाई शादी वगैरह के होते हैं, ये होते हैं। और एक होता है इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जी, तो आप वो करते हो, ये नॉर्मल वाला? नॉर्मल। नॉर्मल जो नॉर्मल, गर्ल्स वगैरह रेडी होती हैं, या हाँ जो जी, नॉर्मल चलता है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये चलता है। तो हम्म। आप पर्सनली, आपका कोई वो पार्लर वगैरह है या नहीं नहीं, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर? फ्रीलांसर। बेस्ट। ठीक है, ये तो अच्छा है। तो उसमें भी अर्निंग अच्छी हो जाती है। हाँ जी। अगर हमारी ऑडियंस में कांटेक्ट करना चाहे तो क्या चार्जेस वगैरह रहता है? जो मेरा स्टार्टिंग है, हम्म, पार्टी मेकअप हम्म। 2,000 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है। ठीक है। और अगर बाई चांस ब्राइड करवाना हो ना, हम्म। तो ब्राइड मेरा 5,000 से स्टार्ट है। अच्छा, तो इससे अर्निंग सोर्स कैसा हो जाता है मंथली? मेकअप से। हम्म, मेकअप से मतलब जैसे बुकिंग आती है, हम्म। तो बस जाओ मेकअप करो। देन गुड बाय। आपके साथ कभी ऐसा हो कि जब बुला लिया, मेकअप करा लिया, पेमेंट वगैरह ना दिया हो या कम दिया हो? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो बोलते हैं, मतलब उन्होंने अच्छा मेकअप करा लिया, उनको हम्म, मालूम है कि सामने वाला अच्छा मेकअप करता है, हाँ। मैंने मेकअप करा, देन बोलते हैं नहीं नहीं, एक्चुअली ये आपने बहुत ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हम हाफ पेमेंट देंगे। डार्क कर दिया या पफ डार्क कर ज्यादा दिया लगा दिया, ये जी, कर दिया। हाँ। ऐसा भी हो जाता है। देन कभी कभी तो ऐसा भी होता है मेरे साथ, कि मोस्टली ऐसा होता है ना कि थोड़ा यहाँ का एरिया अलग है। लोकल है पूरा हमारा हाँ, तो। लोकल हाँ, बुलंदशहर है, बुलंदशहर यूपी है। है। हाँ, यूपी में बोलते हैं लड़का मेकअप कर रहा है, हाँ। नहीं नहीं लड़का मेकअप नहीं लड़का नहीं करेगा। करेगा। तो उनकी वाइफ बोलेंगे क्यों भाई, हमने बुलाया है, तो बोलेंगे नहीं नहीं लड़का मेकअप नहीं करेगा। लेकिन कभी ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था, कि उन्होंने मेरे को बोला था कि लड़का मेकअप नहीं करेगा, हम्म, उन्होंने मुझे पेमेंट दे दिया था, हम्म। पर मेकअप नहीं कराया था। पर ये तो अच्छा किया ना, उनकी चॉइस है, नहीं करा, अच्छी हाँ, बात है, तुम्हारा पेमेंट दे दिया। मेरा पेमेंट दे दिया ये तो था। अच्छा करा, नहीं तो कहते भाई, भाई जाओ, नहीं हाँ मिलेगा। हाँ। आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इसके बारे में थोड़ा आप बताओ हमारी ऑडियंस को। ओके, मैं एलजीबीटी कम्युनिटी से हूँ। ठीक है। ठीक है। एलजीबीटी कम्युनिटी जो अब इस टाइम है, हम्म, बहुत बढ़ रही है, आगे भी हम्म, बढ़ेगी। हम्म, और जो जनरेशन चल रही है हम्म, 2025, हम्म, इसमें तो बहुत लोग हैं। हम्म, ठीक है, जनरेशन काफी बढ़ रही है। हम्म। एलजीबीटी जो है वो LGBTQIA+ है। ठीक है। ठीक है।
तो एल से लेस्बियन, लेस्बियन होते ठीक हैं। है। जो एक लड़की लड़की से प्यार करती है, अच्छा, मतलब सेम सेम जैसे जेंडर से, मेल मेल फीमेल फीमेल हाँ ऐसा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ वो लेस्बियन होती हाँ, है, ठीक ठीक है। ठीक है, एल हाँ से। हाँ जी से आगे गे, हम्म, जैसे एक लड़का हाँ, एक लड़के से प्यार करता है, ठीक है। ठीक है। बट हमारे इंडिया में अभी वो लागू नहीं है कि लागू हम नहीं है। शादी कर सकते हैं, बाकी बाहर कंट्रियों में है। नहीं, अब मैं आई थिंक देखा है मैंने ऐसा तो, नहीं वैसे है, कर सकते हैं, अपनी चॉइस है, फैमिली मान जाए पर तो। मतलब उतना बट ओपनली नहीं इतना है। ओपनली नहीं है कि नहीं है। आप ऐसे ही एक होता है ना, एक लड़का एक लड़की का हाँ क्या नाम है इसका, क्या हाथ पकड़ के घूम सकते हाँ हो, हाँ ऐसा हाँ नहीं है, हाँ हाँ, क्योंकि इंडिया है तो इंडिया है। देखेगा तो है ही। हाँ तो एल जी हो गया। हाँ, बी से बाइसेक्सुअल, अच्छा। जो एक मर्द हाँ, एक लड़की से एक लड़के से दोनों से प्यार मतलब वो करता है, मतलब चॉइस पे रहता है उसके, चॉइस पे, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे लेस्बियंस का होता है हाँ। वो, मतलब वो प्रॉपर एक लड़के नॉट से मैन टू भी, मैन, नॉट गर्ल टू गर्ल, बट हाँ मैन टू मैन भी, देन गर्ल टू वैसे भी। हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है। तो वो बाइसेक्सुअल हो गया, जो हम्म, दोनों से प्यार करता ठीक है। है। एल जी बी टी, हम्म, टी हो गया ट्रांस, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो ट्रांस तो आपको मालूम ही है, हम्म किन्नर, जिनको हम्म, लोग छक्का भी बोल देते हाँ हैं, कोई नहीं। ठीक है। सो एल जी बी टी हाँ क्यू आई ए प्लस, हाँ, अभी ये थोड़ा बढ़ रहा है, अभी थोड़ा मेरी भी थोड़ा समझ है, क्रिटिकल है, हाँ हाँ। मतलब और प्लस में सब आ जाते प्लस में हैं, सब आ जाते हैं। प्लस में सब आ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ, सो यही है एल जी अच्छा। बी टी का। तो एलजीबीटी में आप किस में आते हो, बी जी टी एल, जी जी में आते हो? जी। अच्छा ठीक है। आपको सबसे बड़ी प्रताड़ना क्या झेलनी पड़ती है समाज से, दिक्कत कहाँ आती है? एक्चुअली सबसे ज्यादा जो लोगों से झेलना पड़ता है ना, वो ट्रोलिंग है। हम्म, हम कहीं बाहर निकल जाते हैं, हाँ कुछ उल्टा सीधा पहन लिया हाँ या फिर कुछ भी ऐसा, तो वो बोलेंगे ये ऐसा क्यों घूम रहा है, इसको फ्रीडम किसने दी। हाँ सो सबसे ज्यादा ये झेलना पड़ता है लोगों से। अभी कुछ पहन के निकल जाओ, शॉर्ट्स वगैरह, देन इवन अभी अभी मैंने ये पहन रखा है हाँ ना, हाँ, अभी मैं निकला, बट ये तो बहुत कॉमन है। या ये ये बहुत ऐसे नॉर्मल है। डांसर्स होने के बाद हमने पहने ये, हाँ, बट अभी जैसे मैं निकला, लोग बाग ऐसे देख रहे थे क्या पहन लिया क्या इसने। पहन लिया? सो ये चीज लोगों से बहुत झेलनी पड़ती है। अच्छा, हमारे बुलंदशहर में सबसे ज्यादा जैसे आप निकले हो तो किस एरिया में ऐसा लगता है कि यार यहाँ मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ पूरे बुलंदशहर में? जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल एरिया है मेरे लिए, हाँ। मैं ये बोलूंगा कि डीएम रोड है। अच्छा, डीएम रोड, पर डीएम वो रोड, तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, या आई नो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल एरिया है, क्योंकि सबसे अच्छा एरिया माना जाता अच्छा है। माना जाता है, लेकिन मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होता है। देन है। सबसे ज्यादा जो एरिया उससे ज्यादा है, हम्म, वो साठा की तरफ का है। ये तो पूरा लोकल हो गया। हाँ साठा, हाँ हाँ आप निकल नहीं सकते हो कुछ भी हाँ ऐसा पहन के। हाँ, जहां आपने कुछ ऐसा पहना हम्म, या कुछ आपने हरकतें कर दी थोड़ा हाँ ऐसे हाँ वैसे, हाँ सो वहीं बोलेंगे अरे देख देख उसको पकड़, हाँ। तो उससे थोड़ा डर लगता नहीं, है। डर का देखो, ये तो आपका नेचुरल बॉडी लैंग्वेज है ना, हाँ, इसमें कोई क्या कर सकता है। पर लोग बाग समझ नहीं पाते ना उस चीज को, नहीं कि ये समझेंगे। नेचुरल है, वो सोचते हैं कि ये जानबूझ के कर रहा है। इवन हाँ अभी ना, मतलब क्या है, लोगों का तो देखो थिंकिंग है वो, हम्म ठीक है। अभी फैमिलियों को अपने बच्चों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम्म क्योंकि जब फैमिली समझ जाती है तो लोगों को चिंता नहीं रहती, उस बच्चे को चिंता नहीं रहती कि वो मतलब क्या ही सोचेगा, लोगों की सोच मतलब नहीं करता वो, नहीं करता है। लोगों की फिक्र नहीं करता। अच्छा, स्टडी की आपने, हाँ जी, कहाँ तक की हुई है? अभी मेरा 12th तो कंप्लीट हो गया, अच्छा, ग्रेजुएशन चल रहा है। 12th कौन से सन में किया था? मैंने 2019 में। 19 में किया था। ये कब लगा आपको, जैसे ऐसा होता है फैमिली में, जैसे हम्म, पता पड़ती है, चलो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने कई बार देखा है कि नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हम्म, तो वो बच्चे को कैसे किन्नर बोल सकते हैं, हम्म, उनको देते हैं, या इसके बारे में बताओ, पहुंचते हैं या आप लोग खुद ढूंढ लेते हो, इसके हम्म। बारे में बताओ थोड़ा। एक्चुअली देखो, मैं तो किन्नर नहीं, मैं ट्रांस नहीं हूँ, तो हाँ मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन हाँ ऐसा होता है हाँ, कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो ट्रांस हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांस में तो ये होता है कि ट्रांस को एक बार फिर से बता दो थोड़ा, मैं भी कंफ्यूज हूँ। मतलब एज अ मैं ट्रांस नहीं हूँ, ओके। ठीक है। हाँ लेकिन जो ट्रांस होते हैं ना, जो हाँ, प्रॉपर ट्रांस होते हैं, ठीक है। बचपन से पैदा होते हैं, हम्म कुछ होता है कि एज अ गे, हम्म ठीक है, उनमें थोड़ी लड़के वाली फीलिंग होती है, हम्म, तो वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं एज अ हाँ, उसमें, ट्रांस में, ट्रांस में। ठीक है। बट कुछ ये होते हैं कि जो नॉर्मल रहते हैं, हम्म और जो प्रॉपर ट्रांस होते हैं, हम्म बचपन से पैदा होते हैं, हम्म वो ट्रांस हुए, उनको किसी को पता पड़ा, किसी हम्म, ट्रांस को, कि हाँ वहां पर ट्रांस हुआ है, हाँ क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी उसको, हाँ, क्योंकि बिल्कुल नहीं। अभी वो छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा, हाँ तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल होगा, हाँ फैमिली में नहीं रह हाँ पाएगा, फैमिली वाले थोड़ा उसको परेशान करेंगे, या बाहर वाले कि हाँ। कैसा बच्चा पैदा करा, हाँ, मतलब मोस्टली बाहर वाले ज्यादा ट्रोल करते हैं ट्रोल फैमिली को करते और हैं कि उसको, हाँ, तो फिर हाँ। तो फिर फैमिली को भी एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर जो ट्रांस होता है ना, वो या तो ले जाते ले हैं, जाते या फिर घर वाले ही बोल देते हैं कि आप इसको रखो, रखो।
फिर वही उसकी देखभाल करते देखभाल हैं। अभी करते रिसेंटली भी आपने न्यूज देखी होगी, एक छोटी सी बच्ची थी, तो वो ट्रांस पैदा हुई थी, उसकी फैमिली ने उनको ट्रांस को दे दिया था। वैसे दे दिया मतलब कब हाँ, ले अब जाओ। वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसको पालते हैं। हाँ ना, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से देखभाल रखते हैं। इसमें जब हार्मोन्स क्रिएट होते हैं तो जी। आपने कभी फैमिली को शुरू से ही पता लग गया था, या फिर आप कुछ चीजें बताते हो तब जाके होता है? नहीं, एक्चुअली मुझे भी मतलब ऐसा था जब मैं छोटा था, कुछ तो फैमिली की भी गलतियां होती हैं। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फैमिली की गलती नहीं जैसे होती कि? है। जैसे कि जब मैं छोटा था तो बचपन में बहन के कपड़े पहनाना, अच्छा। ठीक है। हाँ। तो जब छोटा बच्चा होता है तो वो एकदम खाली माइंड होता है उसका, ठीक है। एकदम व्हाइट बोर्ड होता है, हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। अब जब हम उसके व्हाइट बोर्ड पे जो लिखते हैं हमें वही वही है। समझ में हाँ आता है। हाँ। तो अब जब मैं छोटा था हम्म तो मुझे छोटी छोटी सी स्कर्ट दीदी की, एक दीदी की स्कर्ट थी व्हाइट कलर की, ग्रीन टॉप था, मुझे वो पहना दिया था। तो मैं ऐसे ना उसको घूम घूम के डांस करता था पकड़ के। सो फील क्या होता था, लड़कियों वाला, लड़कियों वाला। ठीक है। ठीक है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो लहंगा, ये साड़ी। तो मतलब इंटरेस्ट थोड़ा तो था, थोड़ा डेवलप कर दिया हाँ, गया। वो लगता था कि हाँ ऐसा कि मैं लड़की हूँ अंदर से, कोई नहीं। फिर मैंने उसको थोड़ा चेंज करा, घर वाले बोले नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसे। फिर हाँ वो मैंने थोड़ा बहुत चेंज करा अपने आप में, हाँ। कोई नहीं। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया फिर लगा कि नहीं ये तो नहीं है, कुछ अलग है। अलग है। हाँ हाँ। सो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत चेंज लाया अपने में, थोड़ा हाँ। और लड़कापन लेके आने की बहुत कोशिश करी, बट नहीं हो नहीं हो पाया। पाया। अच्छा प्रशांत, एक बात बताओ, जी। तो कब आपको ऐसा लगा कि मुझे ये चीज पूरा प्रॉपर उस वे में लेके जा रही है? एक्चुअली जब मैं छोटा था ना तो मतलब मम्मी ना दीदी की स्कर्ट बना देती थी, ठीक है। और फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वही लहंगा, ये हाँ वो। हाँ तो मतलब थोड़ा थोड़ा ना उसी टाइम से इंटरेस्ट बढ़ने लगा था हाँ। कि हाँ ऐसा कपड़े उपड़े पहन के डांस करना, अच्छा। थोड़ा लड़कियों की तरफ फील आना। हाँ। तो कोई नहीं, फिर वहां से जब मैं उस जगह से हटा, फिर घर वालों ने बोला कि नहीं तू लड़का है, ये ऐसे हरकतें मत करा कर, सब देखते हैं, अच्छा नहीं है। बट डांस में रुचि बचपन से ही थी, बचपन से लेके अभी तक भी डांस करता हूँ, ठीक है। सो कोई नहीं, फिर वहां से जब हम, पहले हम गाजियाबाद रहते थे तो वहां पर भी ऐसी था। फिर वहां से यहाँ शिफ्ट हुए बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में आके फिर जब यहाँ पर मैंने, काफी लोग मुझे ऐसे ही मिले, तो घर वाले भी बोलते हैं इवन कि वहां ऐसा कुछ नहीं था, अब यहाँ आके कैसे चेंज हो गया। फिर अब जैसे धीरे धीरे करके चेंज हुआ, कॉलेज में आया, और लोगों से बात हुई, तो हम लोग सोचते थे यार ये भी तो नॉर्मल गाय है। सो हम लोग तो ऐसे क्यों नहीं है, हम लोग को ये छेड़ते हैं, ऐसा क्यों। कोई नहीं। फिर उसके बाद जब मैं 10th क्लास में था, 10th क्लास में मेरे पास फोन आया था। सो ऐसा किसी को ऐसा टेक्स्ट करना, मैसेज करना, वो एक मतलब आदत में आ गया था मेरी। सो मेरे को एज अ लाइक बोलते थे आयु गे, आयु गे। सो मतलब मुझे समझ नहीं आता था ये लोग बोलते क्या है, आयु गे। सो एक दिन किसी ने बोला ऐसा आयु गे, सो मैंने कि अब बहुत हो गया है, अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है, हाँ। ये अच्छा, क्या है। तुम्हें अभी भी उस टाइम तक पता नहीं था, हाँ, 10th क्लास तक नहीं बट मान, फीलिंग्स ऐसे रहती थी लड़कियों जैसी लड़कियों हल्के। वाली, हाँ। हाँ। नेल पेंट्स लगाना, मेहंदी हम्म। लगाना। सो हाँ। उन्होंने बोला कि क्या नाम है इसका, यू गे। सो मैंने बोला बहुत हो गया, अब मुझे ये बताओ पहले कि गे क्या होता है। सो कहते हैं यू डोंट नो कि गे क्या होता है। मैंने कि नहीं नहीं। तो उन्होंने बोला ओके। फिर उन्होंने मुझे कुछ यूट्यूब से लिंक भेजे, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा मुझे कि एज अ गे। तो फिर मुझे पता पड़ा कि समलैंगिक, अच्छा। लाइक का मतलब कि एक जो जेंडर होता है, सेम जेंडर से बात करनी, उनसे रुचि रखनी, है ना, उनसे बात करना, प्यार करना। सो मैंने बोला ओके ओके। फिर मेरे जब समझ में आया कि हाँ ये चीज है, तो फिर मैंने जब ये सारी चीजें हुई, फिर मैंने और इनके ऊपर रिसर्च करा, फिर जब जाके पता पड़ा कि हाँ ऐसा भी। लेकिन उस टाइम इतना ओपन नहीं था कि मैं घर में ये बोल सकूं कि नहीं आई एम गे, तो ये अभी तक घर में पता नहीं चला है? अभी भी घर में नहीं पता, लेकिन अब इस पॉडकास्ट के द्वारा पता पड़ जाएगा। पता पड़ सच जाएगा। में अभी तक घर में ये चीज नहीं नहीं नहीं, है? एक्चुअली नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बोलते हैं कि चेंज हो, बट उनको यही है कि तो हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि शायद घर वालों को पता हो और तुम्हारे सामने नहीं बोल पा रहे हो, ऐसा कि शायद कहीं तुम्हें बुरा न लग होता है जाए? किसी किसी फैमिलियों में ऐसा कि मतलब उनको मालूम होता है कि हाँ उनका बेटा कैसा है, पर वो पेरेंट्स हैं, बट नहीं वो बोलते नहीं हैं। मानते। एक्चुअली यू आप जानते हो ना कि ये इंडिया है, इंडियन मॉम एंड डैड। तो फिर मतलब कैसा, पेरेंट्स का बिहेवियर तो नॉर्मल ही है ना, बच्चे हाँ के मतलब डिफरेंट ऐसा है? है कि मैं और लोगों के हिसाब से बोलूं तो मुझे बहुत फ्रीडम है, हाँ, खाने से, पीने से, रहने से। इवन मेरे घर वाले जो है ना, जो मेरी फैमिली है, वो मेरे को बोलते हैं कि बाहर ऐसे मत कर, हाँ, बाकी अगर कुछ भी होता है हम तेरे साथ हैं।
वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी है इवन मेरी फैमिली। और जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है मेरी मम्मी है। मम्मी करती हैं। हाँ, मेरी मम्मी और पापा सबसे ज्यादा, लेकिन मम्मी करती है क्योंकि मम्मी तो मम्मी होती मम्मी है। होती, सही बात है। जी। सो लेकिन क्या नाम है इसका, हाँ ये है कि अच्छी है फैमिली काफी, हाँ ठीक है। समझ रही अच्छा, है। जब तुम लोग स्कूल जाते थे, जी स्कूल कॉलेज, जी। तो कभी ऐसा नेचुरल नहीं लगा कि यार मेरे मेरे इसमें अंतर है, लड़के ये फ्रेंड्स होते हैं, कि ये आपके अपने जैसे ही फ्रेंड बनाए तुमने? नहीं एक्चुअली जब हम कॉलेज आते थे तो हम मतलब सोचते थे कि क्या नाम है इसका, ये अलग है हम अलग है, क्योंकि हम बोलते थे तू यार लड़के की तरह रहता है, तू हमसे दूर रहा कर, कैसे? कि तू तो हम लड़कों की तरह रहता है यार, तू दूर रहा कर, अच्छा। हम तो अलग ही ठीक है। तो मतलब लेकिन फिर भी बहुत सारे फ्रेंड थे जो स्ट्रेट थे, तो वो तो साथ में रहते थे एज अ सपोर्टर। अच्छा। अगर जैसे किसी से कोई बात हो गई, किसी ने छेड़ दिया, तो हम बोलते थे यार देखना उसने छेड़ दिया, अच्छा। तो वो उसको बोलते थे अभी यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, दोस्त है वो मेरा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। लेकिन कॉलेज में ऐसा होता था, अब जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे एक और लड़का है साथ में जिसका थोड़ा नेचर ऐसा ऐसा है ही एज अ है। गे, हाँ। सो वो मेरे से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता था। इवन आज की डेट में मैं ये बोलूंगा कि नॉर्मल स्ट्रेट गाय से जो गे पीपल होते हैं उनके साथ लड़कियां भी बहुत कंफर्टेबल होती हैं। कंफर्टेबल जो होता है, आज की डेट में ना मेरी इतनी सारी लड़कियां फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स हैं। बहुत सारी, इवन मेरे दोस्त मेरे को बोलेंगे यार तेरी तो लौंडे हरामी बहुत होते सारी हैं ना। लड़कियां हैं, एक आध से सेटिंग करा दे। क्या बोला, ऐसा हो जाता है मेरे नहीं, साथ। होता होता, लड़के जी। हरामी होते हैं। हाँ, तो फिर अब वही है, जब वो लोग साथ रहते थे हमारा ग्रुप अलग रहता था, उनका अलग, लेकिन हम अच्छा फोन अच्छा। करके यार देख ऐसा हो रहा है, यहाँ पर आ जा, वो आ जाते थे। अच्छा, स्टार्टिंग में तुम्हें जैसे आप बात करते हो और जी लड़कों का स्लैंग अलग रहता है, जी स्वैग अलग रहता है, जी। तो पता तो पड़ती होगी। हाँ तो तब भी कभी ऐसे नहीं आया कि यार मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, या फिर मेरा इंटरेस्ट क्यों है, ये ऐसा कभी उस टाइम पे भी नहीं लगा कि ये नहीं, लगा था? एक्चुअली जो मैंने आपको बताया ना 10th क्लास से पहले, तो बहुत रोना भी आता था, रोता भी था अच्छा। कि ये लोग ऐसे क्यों हैं, हम लोग ऐसे क्यों नहीं है, फैमिली सुनाती है, बाहर वाले छेड़ देते हैं, हाँ। है ना। और फिर जब 10th के बाद सब कुछ पता पड़ गया, तो फिर उसके बाद नहीं लगा कि हाँ ये कुछ गलत है। अच्छा, तुमको किसने बताया या खुद ही पूछा, दोस्त हाँ मतलब दोस्त थे? मैंने खुद ही से पूछा था, जब 10th क्लास में फोन आ गया था ना, तो हाँ। मैंने खुद ही से पूछा था एक बार किसी अच्छा, को टेक्स्ट करके। गूगल या फिर कैसे? हाँ, कि मतलब ये क्या चीज होती है, फिर जो उसने मेरे को बताया कि आर यू गे, बिकॉज आप लड़कों में इंटरेस्टेड हो या फिर किसी में भी हाँ जो आपको पसंद है, हाँ सो एक बार आप रिसर्च मारो। उसने मेरे को हाँ सारी चीजें बोली, लिंक्स भेजे हाँ यूट्यूब पे। हाँ तो जब मैंने वीडियोस देखी, जब मुझे पता पड़ा कि हाँ ये एलजीबीटी का भी कुछ हाँ, सिस्टम है। सिस्टम है। पर अब तो प्रॉपर पता है कि हाँ, हाँ अब सब कुछ तो क्लियर है। एक्सेप्टेड है सब, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब ये मम्मी डैडी को या सबको पता पड़ा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, एक्चुअली चाहता भी मैं यही हूँ, क्योंकि देखो हर किसी पेरेंट्स को मैं ये बोलूंगा कि अपने बच्चे को समझो, सबसे पहले अपने बच्चे को समझो, क्योंकि जब आपने उस बच्चे को पैदा करा है ना, हाँ, तो आपको इतना भी हक है कि आप उसको समझ लो, समझ, क्योंकि देखो आपका बच्चा आपका ही है, आपका ही है। ठीक है, किसी और का नहीं है। और जब आप ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। और ये तो ये बात भी, और ये बात एक और है ना कि भाई वो जानबूझ के तो नहीं बनना है, वो कुदरती सिंपल है। है ना भाई, इसमें कोई हाथ तो नहीं उस लड़के का, या मेरे को जान। बोलते हैं घर वाले तू ऐसे क्यों करता है, चेंज हो, थोड़ा सा चेंज हो। अब कितना चेंज लाएगा अंदर से बंदा। नहीं, पर जब मन मेरा यही करने करता है तो कैसे होगा भाई? अच्छा, नेचुरली है ना ये, तो वो नहीं कर सकता कोई चेंज। अब चेंज भी लाना है, मेहंदी लगाना छोड़ सकते हैं, नेल पेंट लगाना छोड़ सकते हैं, डांस कैसे रुक जाएगा, वो जो बॉडी की बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे चेंज हो जाएगी, नहीं, वो नहीं होगी। बोलने का नेचर कैसे चेंज होगा, नहीं हाथ चेंज पैर होगा। कैसे बंद होंगे, नहीं नहीं, नहीं वो नहीं होता ना होगा। कुछ भी। नहीं, सो ये सब नेचुरल है। बाकी अपनी बच्चे को समझो, सबसे बड़ी बात है। अच्छा प्रशांत, एक बात आओ, इस सोशल मीडिया में कैसे रुझान हुआ तुम्हारा? एक्चुअली मैं काफी टाइम से वीडियोस बना रहा था, 2020 से। 2020 से, लॉकडाउन टाइम से? जी, जब मैंने, और उससे पहले भी मतलब मैं क्या नाम है हाँ इसका हाँ हाँ वीडियोस बना रहा था हाँ टिकटॉक पे। उस टाइम हाँ टिकटॉक बहुत फेमस था। हाँ। टिकटॉक पे मेरा 1 मिलियन था। टिकटॉक नहीं आग लगाई इसमें, जी। पूरा पूरा जो समाज एकदम कूदा है ना। हाँ जी, सो हाँ टिकटॉक पे मेरा 1 मिलियन होने वाला था। हाँ ठीक है, वहां पर 1 मिलियन होने वाला, इतने कोरोना आ गया, हाँ। वो बैन हो गया। हम्म। मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया था, वो तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, बहुत रोया बहुत था, ज्यादा। बहुत रोया था मैं भी। हाँ सो वो बंद हो गया। देन उसके बाद फिर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियोस गिरता था। हाँ। उस टाइम भी घर वालों को पता था। इवन आप ये नहीं सोचो, आप ये सोचो कि उस टाइम भी ना मैं घर वालों के सामने चूड़ी, साड़ी और एज अ बिग बिग लगा के वीडियोस बनाता था, तो घर वालों ने कभी कुछ नहीं बोला। तो मतलब उसको, मुझे लगता है कि उन्हें पता था, बट वो कहना नहीं चाह रहे थे। हाँ हाँ हाँ। ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चे को बुरा और नहीं लगे। उनको भी मतलब एज अ मतलब रिलेशन में जो लोग हैं ना, एज अ हमारे
घर में हाँ 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 ताऊ चाचा ताई जी ये सब हम्म, बोलते थे तेरा लड़का क्या करता है हाँ कि ऐसे वीडियोस बनाता है, इसको बंद करवा। तो उन्होंने फिर बोला कि क्या नाम है इसका, कि नहीं मेरा बेटा है, वो कुछ कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। सीधी बात है। हाँ। फिर उसके बाद टिकटॉक बंद हो गया, फिर मैंने इंस्टा पे चालू करा। इंस्टा पे भी मैंने वही स्टार्ट करा, पर इस साड़ी, बात को ना मजा नहीं आता था क्योंकि ना फिल्टर्स ना एडिटिंग कुछ भी नहीं कुछ था। भी नहीं रहता था। और समझ में भी नहीं आता था मेरे तो हाँ इंस्टा कैसे चलाएं। कैसे चलाएं। फिर कोई नहीं, फिर मैंने इंस्टा स्टार्ट करा, वहां पर भी इतना मतलब ठीक है वायरल हो गया था थोड़ा बहुत। कितने टाइम बाद। ऐसा कोई मतलब 1-2 महीने में ही हम्म, मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैं नया नया था, हाँ इंस्टा पे ऐसा कोई था नहीं था नहीं उस टाइम हाँ। साड़ी वाला, क्योंकि हाँ कोई, क्योंकि शेविंग में वीडियोस कोई बनाना, लड़का अगर ये काम कर रहा है वो भी शेविंग हाँ वगैरह इतना शेविंग में इतनी और नजाकत के साथ विग डांस विग वांस। और ऐसे वीडियो, और हाँ मैं तो फिगर भी एकदम जीरो फिगर। करीना। सो क्या नाम है इसका, मैंने ऐसे स्टार्ट करा तो कोई नहीं वायरल हो गया। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा कंडीशन आ गई मेरे साथ, हम्म, जॉब वॉब की, तो फिर मैंने जॉब कर ली थी, वीडियोस बंद कर दी थी। हम्म, फिर मैंने बोला नहीं अब जॉब नहीं करना है, हाँ अब मुझे वीडियो ही स्टार्ट वीडियो करनी स्टार्ट है और करनी कुछ थी। अपना करना है अच्छा सा, हाँ क्योंकि मेकअप में तो शुरू से रुचि थी और डांस में भी। हम्म, तो फिर मैंने कहा नहीं अब दोबारा कंटिन्यू करना है। हम्म, फिर ऐसे ही मैंने वीडियोस स्टार्ट करी, बट इतना वायरल नहीं था। नहीं था। फिर एक दिन पापा के रिलेशन में किसी की शादी थी, हाँ बट वहाँ ऐसे ही चला गया पापा के साथ, हाँ वहाँ मैंने डांस कर दिया, मेरे फ्रेंड ने वीडियो बनाई थी। हाँ सो वो वीडियो मैंने डाली हाँ, उसी रात, अच्छा वीडियो बना के। हाँ तो बस ऐसे ही मैंने मजा आया कि हाँ पोस्ट कर दे रहा हूँ, अच्छी आ रही है, हाँ ऐसा लग रहा था कि कोई स्क्रॉल कर रहा है वीडियो को। हाँ 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 और मैंने वो डाल दी, वो पूरी रात वीडियो मेरी चली है। हाँ। मैंने मॉर्निंग में उठ के देखा, मेरा पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है लाइक लाइक्स से, लाइक्स कमेंट कमेंट्स से। से मैंने क्या ना ये क्या हो गया मेरे साथ। ऐसा तो लगा फेक तो ना गए हो। हाँ। तो मैंने की क्या हुआ, मैंने देखा तो उस पे एक रात में मेरे 2 मिलियन व्यूज टू आए। मिलियन व्यू 2 मिलियन और व्यूज। फॉलोवर कितने गेन हो इसमें। उसमें मेरे एक वीडियो से कम 50,000 फॉलोअर्स पड़े थे। 50 60 50,000, 50,000। हजार वाह। फॉलोअर्स। फिर कुछ टाइम वीडियो वो चली, हम्म, देन वही वीडियो, फिर वो जो वीडियो मैंने बनाई थी हाँ, सपना चौधरी का सॉन्ग था, अच्छा अच्छा ठीक है, और वो मेरी फेवरेट है सपना चौधरी अच्छा अच्छा। हरियाणवी हाँ इंडस्ट्री हाँ में। हाँ हाँ सो मैंने वो वाली वीडियो, उन्होंने भी लगाई थी इवन मेरी वो वाली वीडियो हैं? अपनी स्टोरी पे। सपना चौधरी ने। हाँ। हाँ तो फिर जैसे स्टोरी लगाई मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने सबको कॉल कर दिया अपने लिस्ट में, उनकी सपना चौधरी ने मेरी वीडियो लगाई है। हाँ देन सबने उसको चेक करा, अरे हाँ यार, मुझे भी किसी ने बताया था कि आपकी वीडियो सपना चौधरी ने लगा रखी है, उनके अच्छा, मैं चेक कर रहा हूँ, इतना खुश हुआ, घर में मम्मी मेरी वीडियो लगाई है। हाँ फिर वहां से स्टार्ट हो गया था हाँ, मेरा ये वायरल होना। हम्म। बहुत वीडियोस गिरी, बहुत ट्रोलिंग हुई, उसी अच्छा वीडियो की भी उसमें बहुत ट्रोलिंग हुई थी। हाँ यही पूछने वाला था हाँ मैं कि जैसे कमेंट्स तो हजारों आए होंगे। बहुत, उसमें कमेंट्स पॉजिटिव तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा होंगे, ट्रोलिंग के थे। बहुत थे ट्रोलिंग के। अरे यार। ट्रॉलिंग में इवन कमेंट भी थे, और लोगों ने अपनी वो वाली वीडियो उस टाइम इतनी ट्रेंडिंग में थी, इवन लोगों ने वो वीडियो डाउनलोड कर करके ना अपने पेजों पे गिरी अपने थी। पेजों पे गिरना या उसका वो बनाना हाँ है ना, मीम कोलैब करना, बनाना, हाँ हाँ। मीम बनाना। उसमें मीम भी बनाते थे कि तेरे आला जीजा, अच्छा मेरे आला जीजा, भाई और तेरे ये, वाली मिल गई भाई ये हाँ भाई। ऐसे करके कि कोट पैंट में कौन लड़की आ गई है, हाँ मूंछों वाली कौन लड़की आ गई, ऐसे बहुत ट्रोलिंग हुई थी। फिर उसके बाद वहां से स्टार्ट हुआ मेरा वायरल होना, आज 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हाँ है ना। और ये भी मेहनत ही है। ना मेहनत है। तो सबसे पहली वीडियो वो थी। जी। तो जरा बता दिया जाए कि उस वीडियो में गाना कौन सा था, और वो वीडियो में लगाऊंगा अभी पॉडकास्ट में। हाँ वो एक्चुअली वो वाली वीडियो थी मेरी, ग्रीन कलर के कोट पैंट में थी, हाँ, और जले सॉन्ग था उस टाइम जले बहुत, हाँ जले बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा लाइक था। लाइन पूरी एक आध थोड़ी एक जले। था ना वो, तने आख्या मैं बसा लूं मैं मतलब ये वाली वीडियो थी। और इवन मुझे अभी बोलते हैं ना, कोई कभी मैं कहीं जाता हूँ तो बोलते हैं, अरे आप तो वही हो ना ग्रीन कोट पैंट ग्रीन बोर्ड वाले, वाले। मैंने कि हाँ। लेकिन ये था कि उस टाइम सबसे ज्यादा सपोर्टिव करने वाले थे मेरी फैमिली पहले तो। फैमिली थी। उसके बाद इंस्टाग्राम पे जितने भी थे ना, सबसे ज्यादा लड़कियां थी हम्म, जो मुझे सपोर्ट करती थी, हाँ भाभियां आंटियां, हाँ। सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करती थी। लाडला मेरा प्रशांत हाँ लाडला। प्रशांत। तो हाँ, क्या नाम है इसका, ऐसे नहीं है, और बुलंदशहर में भी काफी, जब कोई मतलब ऐसा शो होता है तो बोलते हैं प्रशांत को बुलाओ, प्रशांत को फोन हाँ, करो। एकदम हाइप क्रिएट कर दी। हाँ। तो अभी मलका पार्क में भी प्रोग्राम होता है, हम्म, वहां पर मैं जाता हूँ, सब मुझे जान लेते हैं, जाते ही स्टेज पे हल्ला मचा देते हैं, आ गया तो मतलब वहां पर भी जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ की चेयरमैन वगैरह मैम है, वो भी हम्म, मुझे इतना प्यार करती हैं,
कहती हैं कि हाँ उसको बुलाओ प्रशांत अच्छा को। लगता है मतलब डांस हाँ करते थे। इवन सबके वहाँ एक एक डांस होता है, मेरे को बोलते हैं उसको 2 डांस दो होने दो चाहिए। सेंस की बात है, हाँ एक शुरू में और एक एक बीच लास्ट में, में, लास्ट में या बीच में लास्ट में जब हाँ हाइप रहती है। कहते हैं कि एक स्टार्टिंग में रखना, एक लास्ट में रखना, ताकि सारी पब्लिक रुके। ऑडियंस हाँ हाँ मतलब बंद ही रहे उससे, हाँ 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 ये चक्कर में कि प्रशांत डांस करेगा, प्रशांत प्रशांत डांस डांस करेगा। करेगा। हाँ तो एड कब से मिलने लगे थे आपको इंस्टाग्राम पे, जैसे प्रमोशन मतलब जी। कब से? जब मैंने स्टार्ट करा था, जब वायरल हुई थी वीडियो, फिर उसके कुछ टाइम के बाद इतने सारे मेरे पे कॉल एप्स और अच्छा, बहुत सारी कंपनी से ऑफर आए। फर्स्ट कोलैब क्या किया था, कितना पेमेंट मिला था उसका? जो मैंने फर्स्ट कॉल ऐप करा था वो मैंने किसी एज अ ब्यूटी क्या नाम है कंपनी में करा था। अच्छा, तो मुझे उसका पे आउट हुआ था मे बी आई थिंक से कोई 10K समथिंग का। 10 के अच्छा है। हाँ तो तो जब उस टाइम मुझे उससे कोई अर्निंग हुई तो कहते वाओ, मतलब ऐसा भी होता ऐसा भी है होता है। तो कि आप तो कमेंट के साथ हाँ नोट भी आ रहे हाँ हैं। तो मतलब मैंने कि फिर ठीक है ना, गालियां पड़ रही हैं तो क्या हुआ, वो तो कौन मतलब देख रहा कौन देख रहा है, पैसे भी तो आ रहे हैं। है? तो ठीक है, उसके करवा बाद दी। मतलब निकल पड़ी, हाँ चल हाँ रहा धीरे चल रहा धीरे था। धीरे। अभी उसके बाद अभी 20, 21, 22, 23, 24, तो ऐसा लगा कि भाई अब 25 आ गया है, तो तब से अब तक कोई इम्प्रूव ऐसा किया हो लाइफ में कि भाई ये होगा बहुत बढ़िया, कोई अचीवमेंट ऐसा? एक्चुअली जब मैं 2020 में वायरल हुआ था इतना, हम्म, जब तो नहीं था इतना क्रेज। फिर जब धीरे धीरे करके जब मैंने काफी टाइम जॉब करी, हम्म, उस टाइम भी नहीं था जब ये वाली वीडियो वायरल हुई थी, ग्रीन कोट वाली। हाँ, फिर वहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई थी बिल्कुल, हाँ, टर्न कर गई थी लाइफ बिल्कुल। हाँ, फिर वहां से चेंज होने के बाद बहुत लोगों से मिलना हुआ। जो हाँ, सबसे अच्छा अचीवमेंट था मेरा, जो कि एक सपना रहता था कि बड़े बड़े लोगों से मिलना। मिलना, हाँ, हाँ तो वहां से जब मेरे को इवेंट्स आने लगे, मेरा फर्स्ट इवेंट हुआ था रोहतक में। अच्छा, मेरे सर हैं हम्म, जो मुझे पे आउट भी करते हैं, जो मुझे प्रमोशन देते हैं, नाम काम बता देते हैं। सकते हो ताकि उन तक भी वीडियो जाए? बिल्कुल, उनका हाँ, नाम रोहित है। रोहित। जी। अच्छा अच्छा, सो क्या करते हैं सर? वो एज अ कंपनी संभालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उनकी कंपनी है। कंपनी है, हाँ समझ गया। सॉन्ग की। सो प्रमोशन वगैरह। देन वो सर मुझे इतने अच्छे लगते हैं, हम्म, इतना पोलाइटली बात करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, हम्म, बहुत प्यार से, बहुत प्रशांत जी करके, हम्म, है ना, सर सर करके। मैं बोलता हूँ सर मत बोलो मुझे, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छे लगते हैं वो, बहुत अच्छे हैं। सो वहां से ही फिर क्या नाम है इसका, मेरे को इतनी अच्छी अचीवमेंट मिली, उन्होंने मुझे फर्स्ट इवेंट दिया था। तो फर्स्ट इवेंट मेरा अंजलि राघव के साथ था। कौन? अंजलि राघव, अच्छा 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 अच्छा। जो बहुत पुरानी एक्ट्रेस है हरियाणवी में, हम्म। उनके साथ। फिर वहीं से धीरे धीरे करके बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने इवेंट्स में बुलाया, हाँ, डांस भी करा, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो बहुत अच्छी बात है। ये हम तो थैंकफुल होंगे भाई इंस्टाग्राम को बिल्कुल। के, और उससे बड़े थैंकफुल होंगे इसको टिकटॉक को के। हाँ उसने मतलब बहुत लोगों को प्रेरित करा कि आगे बढ़ो, बहुत काम मिला उससे। आप लोगों में मैरिड लाइफ कैसी रहती है, मतलब क्या शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ अगर मैं ये बोलूँ एज अ गे पीपल, शादी कर हाँ, सकते हैं। गे पीपल में गर्ल्स बॉयज ठीक का है, पता लगता है या सेम होते, क्या रहता है? एक्चुअली गे में क्या होता है, मैंने जैसे पहले बोला था कि सब अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। हम्म, तो अगर जैसे अब मैं हूँ, हम्म, चाहे तो मैं किसी लड़के से बात कर सकता हूँ, हम्म, रह सकता हूँ उसके साथ, हम्म, खाना पीना उठना बैठना सब हम्म, चीज, और बात भी कर सकता हूँ सारी चीज, ठीक है। हम्म, और एज अ लड़की के साथ भी, हम्म, ठीक है। हम्म, अब ये बोलेंगे कुछ लोग कि एज अ ये तो बाइसेक्सुअल भी हो गया, हाँ, ठीक है। नहीं है, लेकिन क्या नाम है इसका, लेकिन जो थिंकिंग है वो तो वही रहेगी ना। हाँ बिल्कुल। मैं बेशक लड़की से शादी कर लूं, लेकिन माइंड तो फिर भी वही हाँ ही भागेगा, मांगेगा, सही ठीक है बात ना। है। ये थोड़ी ना रहेगा कि नहीं नहीं एक्चुअली आई एम बायसेक्सुअल, मुझे सिर्फ तुम कुछ टाइम के लिए पसंद हो, बाकी मुझे मेरी वाइफ ही पसंद है। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता उसको। तो तुम्हें मोस्टली बॉयज या गर्ल्स? अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं तो बचूंगा, हाँ, मैं कहूंगा नहीं नहीं, वो हाँ, बोलेंगे नहीं, खेल कुछ रहा हाँ खेल रहा है। है। अच्छा प्रशांत, मुझे एक चीज बताओ आप, कि जैसे आपके गे कम्युनिटी के लोग होते हैं, जी। तो उनको जैसे पता पड़ती है कि भाई ये भी गे है, तो वो कौन लोग होते हैं जैसे एलजीबीटी में पूरे में, कि जैसे मैंने सुना है कि वो अपने साथ रख लेते हैं, तो ऐसा तुम्हारे साथ कुछ होता है? देन एक और इसमें ऐड कर देता हूँ कि तुम लोगों का भी कोई फेस्टिवल या जैसे अलग कोई त्योहार या ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ एक्चुअली जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ऐसा ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मतलब अपनी मर्जी से जाते हैं वो ट्रांस में जाते हैं। अच्छा। ये तो एज अ नॉर्मल हर किसी के घर में हो जाता है कभी,
किसी में थोड़े बहुत हार्मोन्स कम है या हाँ कुछ भी है तो वो एज अ गे ही बन जाता है। हाँ तो होता है, मतलब बन नहीं जाता है एक्चुअली, हो जाता है नेचुरली होता है मतलब ये नेचुरली। तो हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद क्या नाम है इसका, तो वो गे है। हम्म, तो अगर बाई चांस घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, हम्म, ठीक है, तो फिर देखो मजबूरन घर से बाहर निकलना है, जाना तो पड़ेगा उसे। जॉब करनी है हाँ या जो भी उसका मन है, ठीक है। हाँ तो वो तो एक साइड हो गया कि हाँ वो ठीक है अपनी जगह। और अगर जैसे फेस्टिवल में बात करें, जैसे अभी आपने बोला कि हाँ गे कुछ फेस्टिवल में, मतलब फेस्टिवल होता है गे के लिए, हाँ तो फेस्टिवल तो देखो सारे ही हैं, हाँ। बाकी एक प्राइड होती है अच्छा। जो दिल्ली में होती है हम्म, अभी स्टार्टिंग में, अभी स्टार्ट हुई है फर्स्ट टाइम जयपुर में। अच्छा। पहली प्राइड निकली थी अभी जल्दी ठीक है। में। और दिल्ली में तो नॉर्मल है, हम्म, होती होती है। तो वहां पर बहुत सारी पुलिस प्रशासन और ये सब सब उनकी होता है। हेल्प करते हैं हाँ रैली में। हाँ। और वो अपने हक के लिए 377 के लिए अच्छा। करते हैं थ्री प्राइड। सेवेंटी सेवन इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। 377 मीन्स लाइक कि वो लोग अपने हक के लिए मांगते हैं इसको, कि जैसे एक नॉर्मल लड़का हम्म, एज अ गे और दूसरे गे से शादी कर सके, मतलब इलीगल से लीगल हो लीगल हो सके, हाँ सके। लीगल हो सके। मतलब वो फ्रीडम चाहते हैं अपने फ्रीडम, अपने हाँ कामों के लिए। हाँ, एक लड़की से शादी कर सके। अच्छा। सो क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एज अ गे हम्म, अपनी फैमिली की वजह से शादी कर नहीं। लेते हैं। अच्छा कर लेते हैं। हाँ, फैमिली की वजह से शादी कर लेते हैं। हम्म तो उसमें लड़की की भी लाइफ खराब है, हम्म। लड़के की भी खराब है। अच्छा मतलब फैमिली के प्रेशर में आके कर लेते हैं प्रेशर में, हाँ, जबकि उनका मन नहीं होता मन है। नहीं होता है। अच्छा ठीक अच्छा। है। बाकी काफी केस ऐसे होते हैं, हम्म, आपने देखे होंगे न्यूज में भी, कि एक लड़का था, मतलब मैंने एक न्यूज देखी थी, तो उसने शादी कर ली थी प्रेशर हम्म, में। सो उसने अपनी वाइफ, मतलब उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया था, हम्म। कि क्योंकि उसकी वाइफ को पता पड़ गया था कि लड़के वड़के से बात करता है। तो फिर उस सीधी बहुत बात, जब ड्रामा, इंटरेस्ट ही तो अलग है तो जब क्या ही कर लड़कों में सकते हैं। इंटरेस्ट है तो देखो फिर फिर तो तो क्या ही जबरदस्ती करना होगी है। ना, सही बात है। हाँ, आप किसी अदर पर्सन की, इवन किसी लड़की की लाइफ मत नहीं खराब खराब करो। करा। जब आपका इंटरेस्ट लड़कों में है ना, तो आप लड़कों से ही शादी करो। एक्चुअली क्या आपका ड्रीम है तो उसका भी तो कुछ ड्रीम है। ड्रीम होगा हाँ, ना, तो वो जो भी सपने सजाती है जैसे हम लोग सजा लेते हैं। काश हमारा भी कोई पति होगा, डोरेबल सा, हैंडसम सा। तो गे प्राइड के बारे में बताइए, उसमें कैसे कैसे होता है, कौन कौन लोग आते हैं। तो उसमें मतलब सारी कम्युनिटी के लोग आते हैं। ठीक है। क्या नाम है इसका, LGBTQA+, ठीक है। टोटली सब हाँ हाँ आते हैं, हाँ हाँ। जो अपने हक के लिए डीजे वीजे, सब लगते देन हैं। सब, हाँ हाँ। हाँ। और LGBT की जो पहचान है ना, हम्म वो आपने देखा होगा ना, रैम्बो कलर, रेनबो। रैम्बो, हाँ हाँ। वो है अच्छा। LGBT की। सो उसमें सारे कलर्स हैं, यानी कि सब लोग इक्वल हैं। हाँ ये चीज, इवन आप यकीन नहीं मानोगे, हाँ। वो तो लोगों की थिंकिंग थोड़ी अलग है। दिल्ली में सबसे बड़ा होटल है दा ललित, दाल है ठीक है। ठीक है। हाँ सुना है मैंने इसके वहां बारे में। पर गे पार्टीज होती हैं सबसे ज्यादा, हम्म। LGBT वालों के लिए। हम्म, इवन वहां पर ड्रैग डांस होते हैं उतने अच्छा जी। सारे। इवन जो उनके मालिक है ना हाँ, दा ललित के, वो खुद भी एज अ, मतलब दोनों गे कपल्स हैं। अच्छा जी। हाँ, वो LGBT वालों के लिए इतना सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ उन। अच्छा प्रशांत, मुझे एक बात बताओ कि बुलंदशहर में भी आप LGBT की जो कम्युनिटी है यहाँ है तुम्हारे साथ के। हाँ, बहुत सारे हैं, अच्छा इवन जी। पूरा बुलंदशहर भरा हुआ है। हैं। हाँ, LGBT से तो। बट एक्चुअली ना क्या होता है कि यहाँ पर ना कोई अपने आप को एक्सेप्ट करता मतलब नहीं है, ओपन नहीं कर पाते वो लोग। ओपन नहीं कर तो पाते। उनको एक मैसेज दो अपने जरिए। कुछ, हाँ, मतलब मैं बोलता हूँ कि नहीं देखो, ऐसे मेरे फ्रेंड हैं हम्म, जो अपनी फैमिली में बता नहीं पाते, बट हम्म। अकेले में बहुत रोते हैं, बात कर लेते हैं, दुख बात बयां करते करते हैं, हैं, बता बहुत देते हैं। रोते हैं कि यार बहुत फैमिली में ड्रामा हो रहा है, कि कैसे रहता है तू लड़कियों की तरह, हाँ क्या ड्रामा है, किससे बात करता है फोन पे, ये वो। इवन बहुत से तो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं तो चैट भी पढ़ लेते हैं, तो हाँ ड्रामे तो होने ही है। हाँ। तो मैं तो उनको एक ही बात बोलता हूँ कि देखो, अपने कम से कम किसी के लिए तो एटलीस्ट अपने लिए तो लड़ो, बोल दो। अपनी फैमिली से लड़ो इस चीज के लिए, कि क्या नाम है, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि मम्मा आई एम अ गे, आई एम अ ये, आई एम। तो बुलंदशहर में तुम्हारे फेवरेट दोस्तों का नाम ले सकते हो, फ्रीडम है। मेरे जो, मेरे कुछ बट कुछ उनको नहीं फ्रेंड बुरा हैं। ना लगे, ये देख नहीं लेना। नहीं, बुरा क्या लगेगा। है मेरे ही। कुछ फ्रेंड हैं, आलोक है एक, आलोक फर्स्ट है। रवि है, और इवन अमित है, अच्छा जी। जो कैमरे के पीछे भी बैठा है एक और, है ना, अच्छा। और कुछ लोग और भी हैं। प्रशांत मुझे एक बात बताओ, मैंने खुद सामने से ट्रोलिंग होती हुई देखी है। जी, इवन ऐसा नहीं कह सकता, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट ऐसे कमेंट करने में किसी का मुंह नहीं रोका जाता भाई, बिल्कुल। है ना। और तो सबसे ज्यादा जो ट्रोलिंग आपने हम्म। जो झेली है अपनी रील्स में या रियल लाइफ में, कहाँ ज्यादा देखने को मिलती है, और
इसको कैसे फेस करते हो आप? एक्चुअली जो ट्रोलिंग होती थी मेरे साथ, हम्म। वो पहले होती थी। अच्छा, हाँ, जब मतलब वायरल इतना नहीं था, तो ट्रोलिंग तो होती। ट्रोलिंग बहुत होती थी, कहीं निकल जाता था ना। तो पहले मैंने एक शब्द सुना था, जब मेरे को स्टार्टिंग में मेरे जो बहुत ट्रोल कराया गया था, मैं बहुत रोता था उस टाइम। हाँ। किसी ने मेरे को ऐसे बोल दिया था, आप कभी जाओगे ना, एक एरिया है भवन, भवन। भवन बुलंदशहर में कहीं भी नाम लो, ये फेमस अपना है, शहर है भाई। फेमस है ना। हम्म, उधर की साइड जाते थे ना, तो उधर के लड़के आपको मालूम है, तो बोलते थे कोती आ रही है सामने से, कोती। कोती आ रही। अब मैं कहता ना, मैंने कि ये शब्द कोती। क्या होता है, ये कोती। कौन बोल रहा है। हाँ, अब हमें तो पता ही नहीं था, तो क्या ही बोले। मुझे पता नहीं अब मैंने कोती। एक दिन घर आके बोला, मैंने की मम्मी एक लड़का मुझे पोती बोल रहा था। कोती। मम्मी कह रही पोती पोती क्या होता है, क्या है, पोती बोल रहा हूँ। मैंने की पोती नहीं, कोती बोल रहा कोती। था। अब मैंने ये शब्द फिर पापा को बताया। हम्म पापा को लड़का ऐसे बोल रहा था। पापा कह रहे थे कौन लड़का है, मुझे हम्म बता। हम्म। क्योंकि भाई पापा तो रहते थे पीछे, लौंडो में ही रहे। दोस्त वगैरह हैं और वो रहे भी हैं, हम्म तो उनको मालूम होगा बुलंदशहर की हम्म। भाषा। तो अब भाई उन्होंने बोला कौन था, मैंने उसको दिखा दिया ये था। पापा ने उसको पकड़ा, लपेट दिया। लपेट दिया। कोई नहीं, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मम्मी एक जगह जॉब करती थी, तो हम लोग ऐसे ही घूमने चले जाते थे वहां पर। तो इधर की साइड है, डीएम रोड की साइड जी, इसलिए मैंने आपको बोला डीएम रोड का थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वहां के जो लड़के थे, मैं इतना बड़ा नहीं था, तो मैं आ रहा था वहां से, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा जी। हाथ पकड़ा, तो वो बदतमीजी करने लग गए, कौन है तू, ये बता, लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है। और ऐसा ना, कपड़े खोलने लगे। अच्छा जी। मैं रो, हम्म। नहीं नहीं प्लीज छोड़ दो छोड़ दो, अच्छा जी। ऐसे करके। कोई नहीं, फिर सामने से एकदम से एक लड़की आ रही थी, मैंने उसको आवाज लगाया दीदी, तो उन्होंने बोला, मैंने कि वो एकदम से आया ना, वो लड़के भाग गए। अच्छा। हाँ, और वो वहीं के लड़के थे। भवन आप के। देखते होंगे ना, तो कहते होंगे कि हाँ इसको हमने छेड़ा है। छेड़ा है। अब थोड़े वो प्राउड से फील करते होंगे अपने आप को, लेकिन प्राउड करने वाली कोई प्राउड फिर वाली बात बात तो नहीं नहीं है। है। अब तो उनके मुंह पे कीचड़ मारने वाली कीचड़ बात मारने है वाली बात कि है। तुमने मेरे को छेड़ा, और मैं आज कहाँ हूँ, तुम लोग सही कहाँ बात पर है, हो, सही आज बात है। वहीं के वहीं हो, तुम्हें कोई जानता भी नहीं कोई है। नहीं जानता है। तो ये फिर कभी किस्सा शेयर किया आपने किसी से कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, घर पे बताए हो? नहीं, कभी नहीं बताया, कभी। घर वालों को भी नहीं बताया इवन। लेकिन एम्बैरेसिंग हो जाता है ना कई बार। एम्बैरेसिंग, हाँ, तो वो मतलब वही है ना कि जब आप उस टाइम बच्चे को, जब कोई नहीं समझता है ना और बच्चा ये वाली बात बताता है, तो वो फिर फैमिली भी ये बोलती है कि आखिर तेरे साथ ही क्यों होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता, हमारे साथ तो नहीं होता, लड़कियों के साथ नहीं होता, तेरे साथ क्यों होता है। इवन मेरे से तो और गंदा गंदा हो जाता है, मेरे साथ तो फिर भी ये हुआ है। अब भी कभी 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 ऐसा हो जाता है, हम कहीं निकल जाते हैं, तो वो सामने वाला सोचता है कि हाँ शायद ये ना जानता हो हमें, बाकी जानता मैं सबको हूँ, हम्म क्योंकि मेरी नज़र सब पे रहती है, हम्म लेकिन बस इग्नोर करने वाली बातें हैं। हम्म तो बोल देते हैं, अरे देख मीठा जा रहा है, हम्म। छक्का जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ बोलते रहो फिर, अब क्या ही सिंपल है। सी बात है। देखो, ना ही मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, ना मेरा मुंह गंदा हो रहा है, जो बोलेगा उसका मुंह गंदा है। ठीक है, आप कोई सेंस तो हो किसी बात में, आप कोई ऐसी बात करो जिसका कोई सेंस हो, इसका कोई सेंस ही नहीं है। आपने मुझे मीठा बोल दिया, कहाँ से हूँ मैं मीठा, आपने टेस्ट करा। टेस्ट करा। जब पहले कभी मुझे कोई मीठा बोलता था, तो वो बोलता था अबे तू मीठा है क्या, मैंने की टेस्ट करो लो। ले चाट। मेरा हाथ, अपना हाथ पकड़ा, मैंने की टेस्ट करके बताओ, अगर मीठा निकला तो मीठा बोल देना, लेकिन अगर मीठा नहीं निकला ना, तो अपना नाम चेंज कर लेना। तो कहते थे क्या बात करता है, तो मैंने की तुम क्या बात करते हो, सही। कोई सेंस है तुम्हारी बातों का। और बाकी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि। जैसे कि मतलब एज अ वीडियोस के लिए अच्छा। बोलते भी हैं कि कुछ ऐसे मत करा कर जो थोड़ा तू ट्रोलिंग में आए कुछ भी। मैं बोला, मैं तो कुछ नहीं करता, लोग अपना आप ही ट्रोलिंग में मुझे ले आते हैं। तो अभी अपनी लाइफ को लेकर फुली खुश हो आप? अब तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजे आ रहे हैं। और पॉडकास्ट ऑन एयर होगा, आपको दिक्कत तो नहीं आएगी फैमिली की तरफ से? नहीं नहीं, एक्चुअली कुछ भी नहीं, इवन मुझे तो इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा, और लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। अच्छा प्रशांत, मुझे एक बात हो, तुम्हारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, जी। वो सोशल मीडिया पे भी हैं, आम जिंदगी में भी हैं, तो उनका सपोर्ट कैसा रहता है तुम्हारे लिए? हाँ, अगर मैं एलजीबीटी के लिए बोलूँ तो हम्म काफी मेरे ऐसे फ्रेंड हैं हम्म जो एज में भी बड़े हैं, हम्म फेमस भी हैं, हम्म इंस्टा पे वायरल भी हैं। हम्म ठीक है, तो नाम लेना चाहूंगा, हम्म अभिषेक श्याम करके उनकी आईडी है, अभिषेक हाईलाइट। हम्म ठीक है, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, हम्म एज में भी काफी बड़े हैं। हम्म तो वो इतने अच्छे से गाइडेंस करते हैं मुझे हम्म कि प्रशांत ऐसे नहीं, ऐसे, हम्म बाबू अभी ये गलत है, हम्म अभी नहीं कुछ टाइम बाद, या हम्म ये ऐसे। हम्म। तो लेकिन उनको भी लोग बहुत ट्रोल करते हैं, और वो तो सिंपल हाँ। है ना।
तो वो मेरे को काफी क्या नाम है सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के साथ एक और है जो हम लोग सारे मतलब इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि वो एज अ डिमोशनली एज अ परफॉर्मर है, कीर्तन वगैरह करते हैं। तो हम लोग भी जाते हैं उनके अच्छा। कीर्तनों में, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो वो लोग मुझे बहुत गाइड करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर अगर मैं ये बोलूं कि अगर आधी रात में मेरे को ये प्रॉब्लम है तो वो तभी हेल्प तुरंत कर हाजिर हो जाएंगे। हाजिर हाँ हो भाई, जाते ऐसा हैं। सी बात है। एक्चुअली बहुत सपोर्टिव होते हैं, एज अ एलजीबीटी गे पीपल्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। इवन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम में हो, कोई बूढ़ा इंसान वो प्रॉब्लम में है, तो मैंने ये चीज देखा है कि एज अ नॉर्मल गाय से ज्यादा क्या नाम है इसका, जो गे पीपल होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। ये भी देखा है मैंने। फ्यूचर प्लानिंग क्या है काम को लेकर? फ्यूचर में तो कुछ भी नहीं, बस मन है एयरलाइन में जाने का। एयरलाइन? एयरलाइन में। अच्छा अच्छा, तो हाँ, उसकी स्टडी वगैरह कुछ की है या कैसे? उसके लिए ये मैंने, चल हाँ रही है? मतलब मेरी कुछ चल रहा है उसका हाँ। प्रोसेस, तो एयरलाइन में पर मैंने डिपार्टमेंट? अभी इसको बताया नहीं, सिर्फ यही बताया है। नहीं, कोई नहीं। हाँ, लेकिन क्या नाम है इसका, उसका मेरा चल रहा है किसी के साथ, अच्छा। तो मे भी जल्दी हो जाएगा नहीं यार, तो। बिल्कुल हो, हम तो भगवान से दुआ करेंगे कि जो भी जी। सोच रहे हो वो सभी पूरा हो। अच्छा प्रशांत, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और मैंने भी बहुत हिम्मत जुटाई है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस एपिसोड के बाद मुझे भी लोग ट्रोल करेंगे। ट्रोल नहीं, गालियां पड़ेंगी सीधे। कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने पॉडकास्टर होते हैं भाई, इवन ना, बाहर से बाहर की गालियां नहीं पड़ेंगी, बुलंदशहर वालों की पड़ेंगी, कोई और दिक्कत कुछ होंगे अपने ही, और मैं छुपे रुस्तम। नहीं, कोई बात नहीं। हमारा पॉडकास्ट चैनल है, इसका जी। मतलब ये है कि देखो, हम हर किसी भी कम्युनिटी हो, लोग नहीं हो। एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से एक प्लेटफॉर्म चाहता था कि जहाँ अपनी बातें रखूं। एक जगह थी, वहां रखी थी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं सुनिए मेरी, नहीं। कह दिया जाओ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन अब आ गया है सम्राट द एपिक पॉडकास्ट, तो आपने मेरी बात सुनी, अब सारे सुन लेंगे, डेफिनेटली सुनेंगे। तो बस मजे ही मजे हैं फिर तो। बल्ले बल्ले। बस तो अच्छा एक्सपीरियंस है आपका थैंक यू इसका सो मतलब? मच कि आपने मेरी बात सुनी और नहीं नहीं, इतने सारे बिल्कुल लोगों बिल्कुल। तक बात पहुंचाई है। हम्म, और सब लोग समझो बातों को, देन हाँ। अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम है तो बस। नहीं देखो, आप डिजर्व करते हो। आप एज ए ह्यूमन हो, तो आप अपनी बात रखना चाहते हो, आप डिजर्व करते हो, आप रखिए। लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी। और बिल्कुल। हमारा राइट्स बनता है अपने पॉडकास्ट के जरिए किसी भी बंदे की बात को पब्लिक तक पहुंचाना। बिल्कुल। इसीलिए पॉडकास्ट खोला है हमने। और बस यही और है। आई थिंक से मुझे लग रहा है बुलंदशहर का तो पहला ही हाँ, पॉडकास्ट बुलंदशहर का चैनल पहला है, पॉडकास्ट है ये। देन में भी आगे बहुत ग्रोथ करेगा जल्दी। थैंक यू। हाँ, आप लोग बोलोगे तो डेफिनेटली होगा। बिल्कुल होगा। हाँ, बिल्कुल और क्या बिल्कुल। नाम है इसका, लोग बाग सपोर्ट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ लोग भी हैं जो और करेंगे ऐसा कुछ अनबन, हाँ, ऐसे तो सी बात है। अभी मैंने खोला तो और भी खोलेंगे, और भी खोलेंगे, पर इसका मतलब ये मेरे नहीं है। साथ भी हुआ था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि मेरा ही है, बाहर दिल्ली, नोएडा, मुंबई बहुत सारे पॉडकास्ट जी हो। बिल्कुल। देन आपने तो बहुत यूनिक चीज स्टार्ट करी है बुलंदशहर के अंदर, और मे भी बहुत ही यूनिक है, सबसे ज्यादा यूनिक है। कोशिश करिए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत अच्छा होगा। जी जी प्रशांत, थैंक यू। आपने अपने मन की बातें रखी और आई होप वो पब्लिक तक, हमारे तक पहुंचेंगी। बिल्कुल। और इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है ओके। ऑडियंस, बाय। बाय बाय।